नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 और उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रश्नावली 6.5 है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो प्रीमियम इस हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले पहले हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रमेय है प्रमेय 6.7। ये प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जैसे कि मान के चलिए, अगर ये कोई हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण है। इससे शीर्ष से अगर हम यहाँ पे कर्ण पे एक लंब डालें तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होगा। ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा और ये त्रिभुज भी इस पूरे ये त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, ये प्रमेय 6.7 का यही करने का मतलब है। फिर उसके बाद हमारा यूज होगा कौन सा? प्रमेय 6.8, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ये क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय 6.8 है। और फिर हमारा प्रमेय 6.9 आता है। प्रमेय 6.9 क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि ये जो हमारा प्रमेय है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय है। तो ये तीनों प्रमेय आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तीनों प्रमेय का यूज आपको यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 6.5 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ त्रिभुज हमारे यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कौन कौन सा प्रमेय। यहाँ पे देखिए प्रमेय यहाँ पे 6.7, यानी कि एक समकोण एक कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजा यहाँ पे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और उसका यहाँ पे विलोम से क्या प्राप्त होता है कि यानी कि एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है। तो वो इसमें एक कौन सम्मुख, यहाँ पे उसका जो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 6.5 में। तो चलिए इसके यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो हमारा है वो क्या क्या डाटा है, वो यहाँ पे 6.5 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा डाटा जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा 6.5 का पहला क्वेश्चन है। तो ये जो तीनों हमारा भुजा की लंबाई दिया गया है, क्या ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है या नहीं करती है, इससे हमको यहाँ पे पता लगाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान के लिए ये जो हमारा कोई यहाँ पे मान लिया कुछ नॉर्मल सा एक हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। दोस्तों इसको मान लेते हैं कितना, 25। ठीक है, इसको 25 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं। मानने का कुछ भी है, हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी एक भुजा का स्क्वायर करते हैं, यानी कि सब भुजा का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सब भुजा का ऐड कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए, यानी कि किसी एक भुजा का स्क्वायर किसी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर हो गया तो वो त्रिभुज क्या हुआ, वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर हमारे दोस्तों यहाँ पे 25 है। इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 625, ये हो गया। फिर हमारा ए बी स्क्वायर, तो ए बी हमारा कितना है 7, इसका स्क्वायर ये हमारा 49 आ गया। ठीक है, फिर हमारा बी सी स्क्वायर, तो बी सी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हमारा, ये 576, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 625 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कौन से प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। जैसा कि अभी आपको दिखाया था कि जैसे ये वाला देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। जब एक कोण हमारा समकोण हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि
एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, ठीक है। इसका और ये दोनों का वैल्यू हमारा इक्वल है, इसीलिए ये भुजाएं इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है। ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, ठीक है। और इसमें कर्ण भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो जब जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है, तो इसका कर्ण जो हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब दूसरा में हमारे भुजा की लंबाई क्या गया, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये दिया गया। तो उसी तरह से मान के लिए कोई भी हम लोग त्रिभुज मान लेंगे, ए बी सी, इसको 3 मान लीजिए, इसको 8 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो ए सी बड़ा है, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 हो गया, ठीक है। फिर हमारा ए बी आता है, ए बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और हमारा बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा है कौन है, ए सी, यानी कि ए सी का जो स्क्वायर है, अगर हम लोग यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे तो क्या दोनों के योग के बराबर, देखिए 36 और 9 कितना होता है हमारा, 36 9 45 होगा, लेकिन इधर हमारा 64 ही है, ठीक है। ये 64 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 36, यहाँ पे ए बी कितना हमारा 9 और ये 36, यानी कि हमारा 64 डज नॉट यहाँ पे इक्वल नहीं हो जाए, ये 45 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो इसीलिए ये भुजाएं, ठीक है, इसीलिए ये भुजाएं समकोण, इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की, इसलिए भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है, ठीक है। इतना में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इसी में चलिए जो हमारा तीसरा डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा तीसरे में क्या है, 50 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर और हमारा 100 सेंटीमीटर हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको ए बी सी, इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जैसे जो सबसे बड़ा है ना उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो हमारा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 है ना, तो 80 80 6400, ठीक है। और फिर हमारा ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, बचाएंगे 2500, ठीक है। इतना हो गया हमारा ये। तो अगर मान लीजिए जो हमारा सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर अगर इस दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो हमारा वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमारा हो रहा है नहीं, इसको चेक करते हैं। तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना है, ए सी स्क्वायर दोस्तों हमारा 10,000 है, बी सी हमारा कितना है 6400 प्लस 2500, तो ये 10,000 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8। तो देख सकते हैं दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो इसीलिए ये भुजाएं समकोण, इसीलिए भुजा समकोण त्रिभुज की नहीं है। जब समकोण त्रिभुज की नहीं है तो हमको इसको कर्ण, इसमें तो कर्ण हमारा होगा ही नहीं। अब पहले चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में हमारा डाटा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना ली, फिर उसी तरह से नंबरिंग ए बी सी कर देते हैं। जो सबसे बड़ी यहाँ पे बड़ी भुजा है इसको यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो ए सी स्क्वायर हमारे यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, फिर हमारा बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, फिर हमारा ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 के 25, ये आ गया। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक भुजा का स्क्वायर जो है सामने के दो भुजा के जो स्क्वायर है उसके बराबर अगर हम लोग कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर, पहले हम लोग ये करके ए सी स्क्वायर हमारा कितना है 169, बी सी हमारा 144 है और ए बी हमारा 25 है। तो देखिए 169 इज इक्वल टू 169 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज, इसीलिए ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की है। ठीक है, इसीलिए भुजाएं समकोण त्रिभुज की है। और इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, जब समकोण त्रिभुज की है तो इसमें कर्ण भी निकालना होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे भुजा कौन है 13, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का इसका कर्ण हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 6.5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।